भारतात्मा अशोक सिंघल पुरस्कार उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी को, शिक्षक को, संस्था को प्राप्त हो रहा है और पहली बार अयोध्या धाम में पुरस्कार दिया जा रहा है। और अयोध्या धाम में भी सदैव अशोक जी की कर्म साधना की स्थली में दिया जा रहा है। इससे उत्तम दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। सदैव अशोक जी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और जब डिग्री दुर्लभ होती थी तब ली थी, लेकिन जीवन उनका समर्पित था सनातन धर्म के लिए, क्योंकि मालूम था कि दुनिया का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह सनातन धर्म के लिए समर्पित किया था और उसका माध्यम उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में, और राम जन्मभूमि आंदोलन और अशोक सिंघल जी एक दूसरे के पूरक सी मान्यता करते हैं। सोते जाते उड़ते बैठते एक ही थे, एक ही मूल्य, एक ही मुद्दे के लेकर के वो कार्य करते थे कि जैसे भी हो हमें राम जन्मभूमि फिर से लेकर के रहना है और इसके लिए जो भी बातें हो सकते हैं, शांति का हो या क्रांति का, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो, सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में एकल विद्यालयों की स्थापना का कार्य, कुछ संतों का साहित्य लेकर के हर मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी कुछ संतों को एक मंच पर लाने का कार्य हो, या फिर पशुधोत्पाद के लिए किए जाने वाले उनके स्तुत्य प्रयास, ये सदैव अशोक जी जीवन पर्यंत करते रहे, जीवन पर्यंत करते रहे। फिर पूछता था अशोक जी से कि राम जन्मभूमि आंदोलन, वो कहते थे आंदोलन मात्र नहीं है, वेद विद्यालय की स्थापना या एकल विद्यालय की स्थापना का जो हमारा कार्यक्रम है यह भी इस आंदोलन का हिस्सा है। और उनसे जब कोई पूछता था तो एक ही बात कहते थे, भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृत संस्कृति तथा, यानी दोनों ही है, भारत की प्रतिष्ठा दोनों ही हो सकती है, एक संस्कृत में और दूसरा संस्कृति में। ये हमारी सनातन संस्कृति, यही संस्कृति, यही भारत की आत्मा है और यही विश्व की आत्मा है। और ये नाम वो जब गोविंद देव गिरी जी ने जब दिया भारत आत्मा अशोक सिंघल, मुझे लगता है इससे उत्तम कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता था, क्योंकि अशोक जी का पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुए अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से। उनके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखे गए संस्कारों से कभी भी विचलित नहीं हुए, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर कार्य करते रहे। और परिणाम है कि जब सच्ची साधना होती है तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। वह भी हम लोगों ने देखा है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के बाद विराजमान थे। आज सदैव अशोक जी को स्मरण करने का एक अवसर है, जब हम लोग इस अवसर पर सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़े हुए सभी मानविकों की स्थापना के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। मुझे याद है एक सामान्य कार्यकर्ता गोरक्षक से सुंदर यादव की आजमगढ़ में 2 तस्करों की हत्या करनी थी। आंदोलन में स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं गोरखपुर से पहुंचा था। मैं पहुंचा था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद सदैव अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संपर्क दिया था और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयास एक नई प्रेरणा थी और अक्सर इसके बारे में चिंतन करते थे। जब कभी एक बात होती थी राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती थी
तो फिर वो बोलते थे कि नहीं हमें ये भी काम करना है, ये कार्यक्रम किस रूप में होगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पढ़ने, उनको रखने, उनको नेतृत्व देने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके उस अभियान को आगे बढ़ाते थे। और दूरदर्शिता को जब सारे लोग बोलते थे, लोग विरोधी लोग पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, पूरे दृढ़ता के साथ सभी सोच कहते थे हाँ अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और जब दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था तब उन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का ऑर्डर दे दिया। यह है दूरदर्शिता। मैं सिंगल फाउंडेशन को इसलिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम यहां पर शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया है। शिक्षक दिवस भी पूरे भारत को जोड़ता है। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारत के दर्शन पर उनकी जो पकड़ थी वह भी वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक उत्कृष्ट शिक्षक थे। भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में गाढ़ श्रद्धा थी। भारतीय दर्शन के वे ज्ञाता थे। और उनकी स्मृति में भारत 5 सितंबर की तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। कितना अच्छा संयोग है। शिक्षक दिवस में देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का स्मरण कर रहे हैं। और सभी राधाकृष्णन जी भी तमिलनाडु में ही उनका जन्म हुआ था। और पूरा भारत था। देश की स्वाधीनता के लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और आज अयोध्या धाम में हम लोग श्री रामनाथ स्वामी जी के मंदिर का भी आज भव्य कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ साथ सभी अशोक जी की स्मृतियों को एक पुरस्कार के माध्यम से एक नई गति दे रहे हैं, नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अशोक सिंघल फाउंडेशन का मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन संस्थाओं को, जिन शिक्षकों को और जिन छात्रों को, जिन विद्यार्थियों को, एक पाठित विद्यार्थियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ, चूड़ी के कठिन चयन की प्रक्रिया के साथ गुजरने के बाद वे आगे बढ़े। और मुझे लगता है कार्य और अच्छे ढंग से आगे बढ़ने चाहिए। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी घटना घटित होती है तो आशा भरी निगाहें भारत की और भारत के नेतृत्व की होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबके प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी, तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुओं से ही जाएगा, भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत हर एक दृष्टि से विकसित होना चाहिए, जो भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और इसलिए नागरिक कर्तव्य इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का विराजमान होना गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने के अभियान को एक नई गति दे चुका है। और ये कभी थमने वाला नहीं है। ये न रुकेगा, ये न टिकेगा और ये न झुकेगा। ये आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन नागरिक कर्तव्य भी हमारे लोगों में विशेष स्वभाव के साथ चलने चाहिए। अब अधिकारों की चिंता कम, कर्तव्यों की ज्यादा हमें करनी होगी। अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जो जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें भी उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और जब हम कर पाएंगे तो सनातन धर्म की यही शिक्षा है, यही हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्राप्त होगा।
आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सभी अशोक जी सिंगर जी के नाम पर जो एक पुरस्कार आज यहाँ प्रदान किए गए हैं, इसके लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्कृष्टतम एक विद्यार्थी, उत्कृष्टतम एक शिक्षक, उत्कृष्टतम एक विद्यालय और जूरी के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हुए अशोक सिंगर फाउंडेशन को भी सभी अशोक जी की स्मृति को एक पुरस्कार के माध्यम से एक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने के क्रम में किए गए प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।